नमस्कार, मैथ्स मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम सब जानते हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है और लगभग 45 से 50 डेज़ बचा हुआ है हमारा बोर्ड एग्ज़ाम आने में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, शॉर्टली बोर्ड का इम्पॉर्टेंट जो आपके पेपर में आ सकता है। और ये बहुत ही सटीक एनालिसिस है। आप बिलीव करिए कि जो भी यहाँ बताया जाएगा आज के इस वीडियो में, वही क्वेश्चन या फिर उस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग ईयरफोन का यूज़ करिए और पोर्ट्रेट मोड में इस वीडियो को देखिए और अपनी नेट की स्पीड अच्छी रखिए, कम से कम मीडियम में रखिए वीडियो क्वालिटी, ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो बच्चे, ये जो बेसिकली वीडियो है ये हमारा बुक है 12th कॉमर्स का पार्ट 1। तो हम बेसिकली इसके इम्पोर्टेंस को डिस्कस करने वाले हैं कि इस बुक से क्या क्या आ सकता है। तो टॉपिक वाइज करेंगे, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है, पीछे आप देख सकते हैं, हमारा पहला टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक। 6 to 8 मार्क का है। क्या क्या इसमें आ सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है इसके अंदर, दिस इज योर सिंबॉलिक फॉर्म। मस्त में आपने सिंबॉलिक फॉर्म लिखा होगा। एक हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है कि मैंगो इज फ्रूट बट पोटैटो इज वेजिटेबल्स। तो इस टाइप के सिंबॉलिक फॉर्म 2 मार्क के लिए आपके एग्जाम में आएंगे, गारंटी इस बात की। फिर आपका दूसरा टॉपिक यहाँ पे आता है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल आपको कम से कम 3 मार्क का आएगा बच्चों। तो यहाँ पे आपको 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, बोलेगा बताओ ये टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है कि कंटीजेंसी है, या फिर इक्विवेलेंट, मतलब 2 अलग अलग स्टेटमेंट रहेंगे, उनको इक्वल दिखाना रहेगा। ये 2 तरीके से पूछ सकता है और ये दोनों क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है। जैसे कि आप PDF में शेयर करूंगा, आपको स्क्रीन दिखाऊंगा, तो उसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 में ये देख सकते हैं और ये इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं। तीसरा आता है आपका स्टेटमेंट पैटर्न, जो आपने पढ़ा होगा इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट। तो उसमें जो P इम्प्लाइज Q का फॉर्म है उसको हम 3 डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज योर कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी इंक्लूड किया है, आपको मैं दिखाऊंगा। और उसके बाद वी टॉकिंग अबाउट अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जहां पे आपको लॉ यूज़ करने के लिए बोलेगा, जो आपको इस चैप्टर में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो आई विल रिक्वेस्ट, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप समझिए इस बात को कि ट्रुथ टेबल से आपको ये पक्का पूछेगा, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटीजेंसी। लेकिन इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन आपको कहाँ से आएगा, वो आपको वो लॉ से ही प्रूव करने के लिए आएगा। सो लॉ रेडी रखिएगा, वहाँ से आपको 2 या 3 मार्क बन सकता है, ठीक है। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिस इज सिंबॉलिक फॉर्म। तो हमने कुछ सिंबॉलिक फॉर्म लिए हैं, आप ये चैप्टर पढ़ के इसे सॉल्व करिएगा। एंड दूसरा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटीजेंसी, जो कि आप देख सकते हैं। उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने लिया है स्टेटमेंट पैटर्न, दैट इज़ द कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने लिया है इक्विवेलेंट प्रूफ करने का, और 5 में हमने लिया है विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो ये हमारा था इंपॉर्टेंट पहले टॉपिक का बच्चों। अगर आपको ये स्क्रीनशॉट आपने अगर नहीं लिया तो डोंट वरी, आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा लिंक रहा टेलीग्राम का, आप इस पर क्लिक करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप जाइए, आपको ऐसे बहुत सारी वीडियो मिलेंगे वहाँ पे। और साथ में आज हम जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं उन सब के ऊपर हमारा लगभग पूरा PDF मिल जाएगा। तो आइए मैट्राइसिस में चलते हैं। यहाँ भी सेम 6 to 8 मार्क हमारे हाथ में है। तो मैंने बस इम्पॉर्टेंट के बारे में बात किया है। बेसिकली चैप्टर कैसा आपका, पहला एक्सरसाइज क्या है कि आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में दिया है कि पहचानना है कि कौन से टाइप का मैट्रिक्स है, और उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए। और उसके बाद पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ये तीनों आपका क्या है, अलजेब्रा के ऊपर है। अलजेब्रा मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। और फिर उसके बाद आपका एक्सरसाइज जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। वहाँ भी 2 टाइप के हैं, एक आपका है बाई एडजॉइंट मेथड और दूसरा आपका है बाई रो ट्रांसफॉर्मेशन। और बाद में आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए था, जो कि अभी ओमिट कर दिया गया है, तो वहाँ से क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं सारे हमारे रिड्यूस सिलेबस के ऊपर है।
तो देखिए, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस के सेट बनाए। अगेन ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएंगे जब आपका चैप्टर ये पढ़ के हो जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। पहला हमारा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के ऊपर है, मतलब आपको बोल देगा कि मैट्रिक्स आपका सिंगुलर है तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। आपको पता है कि कोई मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, अपने को के मिल जाएगा। ये 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन है। उसके बाद हम आते बच्चों अलजेब्रा में। तो यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने इंक्लूड किया, आप देखेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे कैसा रहेगा कि आपको मैट्रिक्स x दिया रहेगा, मैट्रिक्स y दिया रहेगा और 2 अलग इक्वेशन रहेंगे। सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू सब मैट्रिक्स दे दिया और 2x माइनस वाई इक्वल टू सब मैट्रिक्स दे दिया और आपसे पूछा कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। जैसे आप 10th में वो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे सेम यहाँ पे आपको करना है, लेकिन यहाँ पे वो नंबर के बजाय क्या है, आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो हमारी इंपॉर्टेंट के लिस्ट में है। और फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे कि थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में। जैसे आपको मैट्रिक्स ए दे दिया रहेगा, बोलेगा कि प्रूफ करो a² माइनस 5a प्लस आई बोले तो आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 ऐसा। एंड उसके बाद बच्चों जहाँ से नक्की गारंटी के साथ क्वेश्चन आपको, हालांकि ये सारी गारंटी है मेरी, ओके, लेकिन ये तो आप देखोगे एग्जाम में, इसके बिना आपका पेपर कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ओके, तो एक है आपका एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स फाइंड आउट करना। आप मस्त में क्या करते हो, उसमें पहले बताते हो नॉन सिंगुलर है, फिर आप माइनस निकालते हो, को फैक्टर्स निकालते हो, उसके बाद आप को फैक्टर की मैट्रिक्स फॉर्म करते हो, उसका ट्रांसपोज निकालते हो विच इज़ योर एडजॉइंट। उसके बाद फॉर्मूला लिखते हो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इतना बड़ा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको आंसर अपना क्रॉस चेक करना है तो इसके ऊपर भी हमने क्वेश्चन बनाए, वीडियो बनाए हैं शॉर्टकट के ऊपर कि अगर 2x2 का रहा तो कैसे हम विद इन अ सेकेंड कैसे उसका आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 3x3 का रहा तो विद इन अ सेकेंड नहीं, फिर भी विद इन अ 30 सेकेंड्स आप कैसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि उसका एग्जैक्ट मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा। तो इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की लिस्ट ये रही आपकी स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अबाउट द के। 2 क्वेश्चन लिया उसके अंदर, एक 2x2 और एक 3x3। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में 2 इक्वेशन है, 3x माइनस वाई इक्वल टू समथिंग और x माइनस 3y इक्वल टू समथिंग। तो बोला है फाइंड आउट x एंड y। ये सारे क्वेश्चन बड़े एसेंशियल है। तीसरा, इफ a इज इक्वल टू समथिंग देन प्रूव दैट a² माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका एडजॉइंट से इन्वर्स फाइंड आउट करने का है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स फाइंड आउट करने का है। अगर बच्चों आप इतना करके जाएंगे तो मेरी गारंटी है कि आपको 6 to 8 मार्क लेने से मैट्राइसिस टॉपिक में तो कोई भी रोक नहीं सकता। तो आइए अब हम थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, इसका नाम है डिफरेंशिएशन। बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन में। अगेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं फिर से आपके लेके आऊँ। यहाँ पे 5 क्वेश्चन, मैं सबका 5-5 क्वेश्चन का सेट बना रहा हूँ। तो जैसे आप देखिए 3.1 में कुछ बेसिक सम्स रहेंगे। आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे आपको बेसिक फॉर्मूले खासकर a⁻x और e⁻x वाले फॉर्मूले के ऊपर प्रैक्टिस करने का हैबिट वहाँ पे डाला गया होगा। तो वहाँ से एक क्वेश्चन आपको ऐसे कुछ मिल सकता है, y इज इक्वल टू log ऑफ log x देन फाइंड आउट द dy/dx। फिर उसके बाद हमारा दूसरा जो हमारा है उसका नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन, बट इससे पहले एक और मैं भूल गया हूँ, दिस इज योर फंक्शन रेस टू फंक्शन वाला। जैसे कुछ आपको ऐसा रहेगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 रेस टू x ऐसा। ओके, दूसरा आपका क्या है फंक्शन रेस टू फंक्शन, ये भी आ सकता है, आ सकता है, आएगा ही। ओके, अब इसके बाद मैं आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, खासकर इन दोनों टॉपिक को लेके, पैरामीट्रिक और इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो इन दोनों में 3-3 क्वेश्चन है लास्ट में प्रूव करने का। और बच्चों बिलीव करिए कि वो टोटल 6 क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स दिला सकते हैं। इस चैप्टर के 6 मार्क्स में से आपको 3 मार्क वही 6 क्वेश्चन दिला सकते हो प्रूफ करने वाले, क्योंकि बिना उसके आपका पेपर कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो आई विल रिक्वेस्ट कि वो 6 क्वेश्चन की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन आपको आएगा। ओके, और इसके बाद एक डबल डिफरेंशिएशन है, मतलब आपको एक बार नहीं 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जैसे एक बार किया तो dy/dx लिखते हैं, 2 बार किया तो d2y/dx2 लिखते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं अलग अलग बेसिक टाइप के सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा फंक्शन रेस टू फंक्शन प्लस
इम्प्लिसिट फंक्शन के कुछ बेसिक एग्जांपल हैं, और क्वेश्चन नंबर 3, 4 में मैंने वहीं से 2 क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो उठाए हैं। ओके, इनफैक्ट 5 में भी सेम, मेरे हिसाब से 3 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बट 3, 4, 5 तीनों आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद 6 में मैंने 3 क्वेश्चन डाले, तो कोई एक करना, तीनों करने का गरज नहीं है, आपको टॉपिक उसी से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों ये रहा आपका डिफरेंशिएशन का पूरा डिटेल। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में केवल 2 ही टॉपिक है जो आपके काम का है, एक है आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और दूसरा आपका है मैक्सिमा मिनिमा। ओके, पिछले 5 साल के पेपर को ऑब्जर्व किया मैंने, तो जो मैक्सिमा मिनिमा था वो 2 नंबर का पूछा था, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो था आपके लिए वो 3 नंबर का पूछा था। सो 5 नंबर आपका यहीं कवर हो जा रहा है। ओके, तो इसके ऊपर भी मैंने सेट बनाया कुछ 5 क्वेश्चन का, वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं। मैंने केवल उन्हीं का सेट बनाया है और वो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, और उसके अलावा आपके रिड्यूस सिलेबस में भी है, मतलब रिड्यूस निकालने के बाद भी बचे हैं। तो देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, जरा ध्यान दे देंगे यहाँ पे। जैसे आपको एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या करना है, आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है। अगर आपका पहला डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीजिंग है, और अगर वही आपका पहला डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो फंक्शन आपका क्या है, डिक्रीजिंग है। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंडीशन है। कभी कभी बोलता है कि भाई एक्स फाइंड आउट करो, तो उसके लिए सीन कुछ अलग है, हम फैक्टर चेक करते हैं। दूसरा हमारा केस है मैक्सिमा और मिनिमा का, तो इसमें हम क्या करते हैं, बड़ा ही सिंपल आसान तरीका है कि हमको एक फंक्शन दिया रहेगा एफ ऑफ एक्स, उसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, फिर उसको हम क्या करेंगे, एक और बार, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मेरा यही डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा रहा तो मेरा फंक्शन क्या होगा, मिनिमा होगा। ध्यान देना उल्टा है थोड़ा सा। और अगर यही मेरा 0 से छोटा रहा तो ये क्या होगा, आपका मैक्सिमा होगा। ओके, इतना होने के बाद अगर आपको पूछे x की वैल्यू फाइंड आउट करो, जो कि जनरली पूछता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो आपका पहला डेरिवेटिव्स है, इसके लिए आप क्या पुट करेंगे, 0, और यहाँ से x निकालेंगे। ओके, फिर बाद में इसी x को उठा के अपने फंक्शन में पुट करेंगे ओरिजिनल वाले में, तो गेट द वैल्यू। तो इसके ऊपर भी हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए हैं बच्चों, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, देखेंगे आप। तो टोटल 5 क्वेश्चंस यहाँ हमने लिए हैं। पहला क्वेश्चन आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, दूसरा और तीसरा आपका है मैक्सिमा मिनिमा का, और चौथा जो आपका है वो थोड़ा सा MPC और MPS और APS एवरेज वगैरह वैल्यू का है वो, एंड 5वां भी आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। तो इतना क्वेश्चन अगर आप करके जाएंगे, केवल 5 क्वेश्चन अगर आप करके जाएंगे, इसके आइडिया लेके जाएंगे एग्जाम में, तो यहाँ पर आपको 5 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इसका नाम है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन टॉपिक में हम देखेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें बेसिक वाले सम सॉल्व करते हैं, जो कि स्टार्टिंग में हमारे पॉइंट 1 में है। तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और x-1, ये क्या हो सकता है इसका, और एक ऐसा है कि इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, ये क्वेश्चन वहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा पहला टाइप है जिसमें हम लिखते हैं a e⁻x + b अपॉन c e⁻x + d। ये जनरली पूछता नहीं है, इसलिए मैंने इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। अब हम आते हैं 1/क्वाड्रेटिक और 1/रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। यहाँ से गारंटेड क्वेश्चन आता है। पिछले 4 साल में फैब और जुलाई, फैब यानी रेगुलर एग्जाम, जुलाई यानी आपका जो केटी एग्जाम है, इन दोनों में 1/क्वाड्रेटिक और 1/रूट ऑफ क्वाड्रेटिक से 2 मार्क का क्वेश्चन आया है। फिर इसके बाद u × v आप कभी नहीं भूल सकते इसे, यहाँ से आपको गारंटेड क्वेश्चन दिखेगा। और फिर उसके बाद आपका पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि गारंटेड आपके एग्जाम में आएगा। तो ये सारे इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं, और इसके जो क्वेश्चन के कलेक्शन है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिक लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने बेसिक लिया है, 3 में अगर आप देखेंगे तो दे इन्वॉल्व द 1/क्वाड्रेटिक और 1/रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 4 में अपना e⁻x है जो हमने देखा अभी, और 5 आपका पूरा क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन है। तो बच्चों अगेन अगर आप इतना क्वेश्चन करके जाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट एग्जाम में लेके जाएंगे, तो इंटीग्रेशन में आपका फुल मार्क। बहुत ही सटीक एनालिसिस है, बहुत मेहनत करके मैंने ये बनाया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफिनाइट इंटीग्रेशन और उसके एप्लीकेशन के ऊपर। ओके बच्चों,
डेफिनाइट इंटीग्रेशन और इसके एप्लीकेशन में बड़ा ही आसान है, क्योंकि अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो आप देख पाएंगे कि ये आपका पूरा और पूरा रिवीजन है। जो आपके कॉमर्स सेक्शन में जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन है उसके दो पार्ट है। पहला आपका बेसिक, एकदम बेसिक है, जो आपने इंटीग्रेशन में पूरा पढ़ा है वही पूरा यहाँ पर आपको दिखेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ क्या है इसमें से, दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ log x, यहाँ कुछ वैल्यू लिख लो 2 और 1 y इज इक्वल टू ऐसा कुछ। ओके, दूसरा जो है आपका रूल्स के ऊपर है। अगर आप वो रूल्स नहीं पढ़ते हो तो भी चलता है, मीन्स आप ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो, इसके बिना भी आपका काम हो जाएगा। अब एप्लीकेशन में हम आते हैं, फाइंड आउट द एरिया। ओके, फाइंड आउट द एरिया अंडर। तो आपको कुछ ऐसा उसमें दिया रहेगा कि y का कुछ वैल्यू दिया रहेगा और x का कुछ रेंज दिया रहेगा 1 और x इक्वल टू 4। तो आप आसानी से क्या करते थे, इसको इंटीग्रेशन ऑफ y, ये x का वैल्यू, तो यहाँ पे आप क्या लिखते थे dx, और इसका एरिया निकालते थे। लेकिन बच्चों मैंने, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने आपको बताया होगा कि यहाँ पे दो क्वेश्चंस आपको ऐसे हैं, क्या बोला है उसने कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ एलिप्स या फिर फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इन दोनों में से एक गारंटी के साथ आपके एग्जाम में 3 मार्क के लिए रहेगा, नहीं 3 मार्क को 2 मार्क के लिए पक्का रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायग्राम पक्का बनाना और एकदम आराम से इसे कंप्लीट करना। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है सटीक, वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 4 क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देख रहे हैं 4 क्वेश्चंस, एक इंटीग्रेशन ऑफ log x है, दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर है, तीसरा 1/क्वाड्रेटिक के ऊपर है, और लास्ट में जो चौथा है वो रूल्स के ऊपर है। अगर जिन्होंने रूल्स पढ़ा है उनको आ जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बिना रूल्स के भी आपका काम हो जाएगा। ओके, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4, ये 3 क्वेश्चन जो हैं आपके, वो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन के ऊपर है। तो बच्चों ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 6 और 7 के इंपॉर्टेंस खत्म। अब हम आते हैं लास्ट, जिसका नाम है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशंस के पहले सब टॉपिक्स देखते हैं क्या क्या है। पहला सब टॉपिक्स है आपका ऑर्डर इन डिग्री, दूसरा आपका है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, जब मैं 12th था तो यहाँ से क्वेश्चन आया था। ओके, इसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। 3 टाइप है, पहला आपका है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा आपका होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हम कुछ y इज इक्वल टू tx ऐसा लेते थे, और तीसरा हमारा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, और चौथा आपका एप्लीकेशन जिसके अंदर हम ग्रोथ और डीके के बारे में बात करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट देखिए क्या क्या है, जैसे आपको MCQs फिलिंग्स द ब्लैंक के 1-2 मार्क के क्वेश्चन आपको गारंटी के साथ इस बार आने वाले हैं। सो ऑर्डर इन डिग्री से पक्का आपको क्वेश्चन मिलेगा, गारंटी के साथ है, ऑर्डर इन डिग्री आपको पक्का आने वाला है। ओके, अब इसके बाद सॉल्यूशन पे आते हैं। 3 सॉल्यूशन में से मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो पुराने पेपर मैंने आप लोग को देखे वहाँ पे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत भाव दिया गया है, मतलब ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसे करना नहीं भूलेंगे, ये भी आप कर लेंगे। अब एप्लीकेशन में आते हैं तो लगभग हर बार वो ग्रोथ का ही पूछते हैं। वो लास्ट एक्सरसाइज अगर आपने देखा होगा, एक ही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, वो बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, ऑल दैट थिंग, ठीक है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके बनाए हैं, तो ये क्वेश्चन अगर आप करके जाएंगे तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, और आप इस चैप्टर में से जिसका वेटेज 6 to 8 मार्क है आपको पूरा और पूरा मिलेगा। तो देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस। तो इससे पहला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो ऑर्डर इन डिग्री के बारे में है, दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट बारे में है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो पूरा सोल्यूशन के बारे में है, और चौथा क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, थोड़ा आलस कर दिया है, वो मैंने आपका पेज नंबर लिख दिया, वहाँ से आप कॉपी कर लेना। लेकिन हाँ, अगर आप ये सारे क्वेश्चन करके जाते हैं तो बोर्ड में आपका पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो बच्चों ये था आपका पार्ट 1, डोंट वरी अबाउट दैट। पार्ट 2 कॉमर्स का बनाऊंगा, साइंस का भी पार्ट 1 और साइंस का भी पार्ट 2 ये बनाने वाला हूँ मैं। टोटल इम्पॉर्टेंट के ऊपर मैं 4 अलग वीडियो लेके आऊँगा, और चारों का मैं प्रॉपर एनालाइज करके मैं क्वेश्चन सेट्स बनाऊँगा और अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF में डाल दूंगा, क्योंकि सबको भेजना पॉसिबल नहीं है। सो आई विल रिक्वेस्ट कि ये टेलीग्राम का लिंक है नीचे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, और ये आपकी स्क्रीन भी फ्लोट कर रहा है, आप जाके इस पर ज्वाइन कर लेना, आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, और दूसरी बात ये है कि
आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं इसी टाइप के रहेंगे। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो नंबर आपका चेंज हो सकता है, लेकिन टॉपिक यही सारे रहेंगे जो मैंने आपको दिए हैं। तो अगेन, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जो कि आप ऑलरेडी कर देते हैं। लगभग आप लोग सब जगह शेयर कर देते हैं, मुझे मालूम पड़ता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर एक बच्चे तक ये पहुंच पाए और उसको इसका बेनिफिट मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के सोल्यूशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ, जाने से पहले एक और बात कि आपके हर एक चैप्टर के लास्ट में MCQs आपको ऑलरेडी दिए हैं, फिलिंग द ब्लैंक आपको ऑलरेडी दिए हैं, तो आप उसे सॉल्व करके जाएंगे, क्योंकि वहाँ से आपको लगभग 16 मार्क्स फंसने वाला है। सो ध्यान रखेंगे आप। तो आज के लिए इतना ही। चेतन आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कोल्हापुर एंड जय भारत।